सबका नाम ले रहा क्या, कोई भी न्याय नहीं दिलाता। अब तक 7 दिन हो गए, अब तक भी नहीं पकड़ी जा रही। मैं मगन अपनी पत्नी दिव्या व उसके बॉयफ्रेंड दीपक जो औरंगाबाद से ये संभाजी नगर का है और पुलिस में है, उन दोनों की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रखा है और वो मेरे से पैसे मांगते हैं और आज बोल रहे हैं, दोनों इकट्ठे हैं वो इगतपुरी में रूम में, और बोल रहे हैं कि अपने पापा की वो कर, अपने पापा को मार दे और उसकी जो जमीन तेरे नाम आए वो बेच के और फिर यहाँ मुंबई में जमीन लेंगे। तो मैं ये तो कर नहीं सकता, इसलिए मैं खुद सुसाइड कर रहा हूँ। और इसका दीपक को प्रमोशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे, उसका दबाव भी इन्होंने मेरे ऊपर ही बनाया, जो कि मैंने 1.5 लाख तो गेहूं बिकते ही दिव्या के पास गया, मैंने तब दे दिए। और 2 लाख रुपए 9 जुलाई को मैंने सुनार को कड़ा रख दिया गिरवी, और 9 तारीख को दिव्या के अकाउंट में डलवाए हैं। और दिव्या ने 9 और 10 तारीख को वो रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, जो हमारे घर कॉपी रखी है और उसमें उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सब कुछ है, जो उसके दीपक के अकाउंट में कर रखे। और अब 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपने पापा को भी मार दे, उसके जमीन तेरे नाम आ जाएगी, फिर उसको बेच के यहाँ पे जमीन ले। तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, बहुत परेशान कर रखा है इन दोनों की वजह से ही मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और मेरा बच्चा मेरे पापा मम्मी के पास रहना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से मेरी मम्मी पापा का बच्चा जा रहा है इस दुनिया से, तो उनका सहारा होना चाहिए। तो मैं रोहतक SHO, बहु थाने SHO और रोहतक SP से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, इनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। मैं इनकी वजह से ये सुसाइड कर रहा हूँ। वो मेरा मम्मी पापा के आगे पीछे कोई नहीं है। और इसने दिव्या ने पहले शादी कर रखी है मुंबई, जो कि मेरे को 1.5 साल बाद पता चला, तब ये प्रेग्नेंट थी। तो मैंने वकील से सलाह ली, तो वकील बोला कि अगर हिंदू धर्म में बिना डिवोर्स के शादी कर रखी है तो इसके तेरी बीवी के ऊपर पर्चा होगा, या तू इसको छोड़ दे या जेल चली जाएगी। मैंने फिर भी कुछ नहीं किया, इसके पति से पैसे वहां भी दिए मैंने और सेटलमेंट करके उसको चुप कराया। और इसका एक लड़का है, पहले इसने शादी कर रखी है, अब यह तीसरा या दीपक है इसके साथ घूम रही है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ प्रशासन से, इसके ऊपर है ना सभी केसों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मेरे को न्याय दिया जाए। एक मेरी बहन है सविता आर्य पानीपत से, जो लड़कियों के लेडीजों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। पर बहन लड़की है ना, गलत होते हुए बेचारा सुबह आके ठीक हो अपने आप को साफ साबित कर सकती है, और आदमी को सही साबित होने के लिए ना अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो कभी है ना आदमी के लिए भी कुछ करके देखना। बहन मेरे साथ बहुत गंदा हो रखा है, मैं अपने पापा को नहीं मार सकता इन दोनों की वजह से, तो मेरे को क्या बचा, मैं खुद सुसाइड कर रहा हूँ। मैं बहु थाने के SHO रोहतक SP से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। और भाई बलराम तांगी व दीपेंद्र हुड्डा पुलिस भाई मेरे घर आना और मेरे मम्मी पापा के पास ये बात की आश्वासन देना कि इनका जो पोता है वो इन्हीं के पास रहेगा। भैया मैं हाथ जोड़ के बलराम तांगी व दीपेंद्र हुड्डा से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एक मेरी बहन है सविता आर्य पानीपत से, जो लड़कियों के लेडीजों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। पर बहन लड़की है ना, गलत होते हुए बेचारा सुबह आके ठीक हो अपने आप को साफ साबित कर सकती है, और आदमी को सही साबित होने के लिए ना अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो कभी है ना आदमी के लिए भी कुछ करके देखना। बहन मेरे साथ बहुत। नमस्कार, मैं इस वक्त गांव डोभ में हूं, जो कि रोहतक के पास है। यहाँ पे 18 जून को एक बहुत ही ज़्यादा मार्मिक घटना हुई, जहाँ पे एक सिर्फ 27 साल के लड़के ने अपनी आत्महत्या करके जान दे दी। और उन्होंने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को जो है अपनी मौत का कारण बताया, और ये बताया कि किस तरह से उनको परेशान किया जा रहा था, किस तरह से वो उनको पैसे के प्रेशर बना रही थी, केसेस की धमकी दे रही थी, और ये कह रही थी कि अपने पिताजी को ख़त्म करके और ज़मीन जो है उसको दे दी जाए। आज हम डोभ में हैं। मैं अभी मगन, जिस लड़के ने आत्महत्या कर ली, उनके पिताजी के साथ बैठी हूँ। उनसे जानेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या था। अंकल जी, क्या हुआ, ये क्यों मगन ने ऐसा किया, कब उनकी शादी हुई थी और क्या प्रेशर बना रही थी उसकी पत्नी? उनकी शादी 2019 में हुई है, और हमें तो फिर इसका जो उनका हुआ ये वीडियो वायरल होने के बाद ही पता चला। कभी मगन ने आपको बताया नहीं कि इस तरह से कुछ टाइम हो गया था, समय हो गया था जब वो बार बार उससे पैसे मांग रही थी और मगन उसको पैसे भेज भी रहा था? कभी नहीं बताया, कोई बात नहीं हुई कि किस तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है? नहीं जी, मगन ने कभी नहीं बताया। आंटी से भी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि दिव्या ने 18 को ही उनको फ़ोन करके काफ़ी गाली गलौज किया था, और वो 18 को फोन आया है, गाली गलौज बकरी थी। क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मैं कल आ रही हूँ, तेरे को बताऊंगी।
वो यही कह रही थी जी, मेरी माता जी के पास फोन आया था जी, वो लड़का हुआ था ये ज़मीन है ना मेरे नाम करवा दे तो मैं गांव डोम में आके रहने लग जाऊँगा, ये कहा था जी। फिर मेरी माँ नाट की ज़मीन आपके नाम नहीं होगी। और बच्चा भी हमेशा से आप लोगों के पास ही रहा? हाँ जी, बच्चा मेरे पास रह रहा है। अब सरकार से क्या कहना चाहेंगे अंकल आप? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मेरा पुत्र मेरे पास रहना चाहिए। जिस टाइम वो भाई ने वो फांसी ली उससे पहले फोन तेरे पास आया था उसका? हाँ, जब के थी गंदी गंदी गाड़ी दे थी के तेरे भी? हाँ के मना ना टिकट बनवा ली और सुबह तय आ लूँगी और वो उस कुत्ते को मैं नू कर दूँ उसको गगन में गाड़ी दे दी? हाँ, उसको जिंदा ना छोड़ दूँ और अपना पूरा साफ करवा लूँगी और अपने तलाक दूँगी। तो जी हमने तो 3 आदमी हैं, हमने खतरा है, जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो दुनिया में तो हमने किस बख्शे बता। मेरे काका से 5 लाख की डिमांड कर रहे थे। मेरे काका ने 1.5 लाख गेहूँ बेच के मुंबई जाके दे के आया और मैं कह रहा था अहमदाबाद जा रहा हूँ, मैं नहीं पता था मैं पहले मुंबई है कहाँ पे है। 2 लाख रुपये 9 तारीख को अकाउंट में गिरे हैं, 9 तारीख को 1 लाख रुपये उन्होंने 9 तारीख को कटवाए हैं और 10 तारीख को फिर बाकी के 1 लाख कटवाया। ये नहीं पता उन्होंने वे रुपये अकाउंट से कटवा के किसे दिए हैं। और ये सारे के सारे पैसे दिव्या को गए हैं? दिव्या के अकाउंट में गए हैं, 1.5 लाख कैश गया है, 2 लाख रुपये बैंक में डलवाए हैं। भाभी, दिव्या यहाँ पे जब बच्चा पैदा हुआ तो कितने दिन का था जब वो चली गई थी? वो तो 3-4 महीने का था तभी चली गई थी। 4 महीने का काकी के पास छोड़ के चली गई थी। तो बच्चे को हमेशा दादी नहीं पाला? हाँ, दादी नहीं, दादी के पास ही रहा। मेरे पास लेके आती, कहती सरिता ये भूखा हो रहा है, इसका दूध पिया दे। उसने अपना दूध कभी नहीं पियाया इसको, हमेशा हमने ही पियाया, हमारे पास ही आती थी तभी। और कभी नहीं, जब भी आती दादी के पास ही रहता, दादी दादी ही करता है। तो मगन के पास कितना टाइम रही थी दिव्या? वो तो ऐसे 10 दिन आती, 20 दिन रुक के जाती थी, 20 दिन अपने बाहर जॉब पे जाती थी। हमें तो जैसे अब तो हमारे पास भी आना चाहना बहुत कम करा था, हमारे पास नहीं आती थी, हमारे से बोलना चाहना बंद करवा दिया था। छोरे का दोस्त नहीं, छोरिया का छोरिया ने हुए मार रहे हैं और छोरिया की कोई सुनाई नहीं हो रही और छोरिया की सारा का सुनाई है। आपको लगता है कि मजबूर हो रहे छोरे तो सरकार ने भी ऐसा काम कर दिया। जो लड़कियां की सुना, लड़कियां की नहीं सुना। हाँ, ये क्या मतलब हो यार, ये बहुत गलत काम कर रखे हैं। ये जो मगन है अपना, कैसा लड़का था? बहुत अच्छा लड़का था, उसके मुंह में तो इतनी जबान नहीं थी। और वो बोलने भी इतनी धीमे तक करता हूँ कि आवाज तेज नहीं थी। को भाई न्यू का देख वो न्यू था न्यू कोई वो नहीं था, पर वो कीमत मारी गई जो इसने लाया। वो भाई मारे ऊपर तो कर ब्याह कर लिया, बचपन था भाई, अपना बचपना था उसका। क्या प्रशासन को क्या बोलना चाहोगे आंटी? सरकार को, प्रशासन को क्या कहना चाहिए? मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ कि मेरे बेटे गया ना दुनिया में से, वो भी ऐसे जाने के लिए हमने सरकार ने आए दिवा जब शांति हो गई मुझको। जल्दी गिरफ्तार होगी। उस पुलिस वाले का नंबर है 99-708-90-744 और वो पुलिस में और बार बार धमकी दे रहा है कि तेरी माँ को, तेरे को और सभी को मैं अंदर करवा दूंगा, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और मैं हाथ जोड़ के अपने बड़े भाई अरुण और मेरा दिल का भाई सागर, मेरा भतीजा निशांत और मेरे रिश्तेदार सुनील और बंटू से ये बात बोलता हूँ कि मेरे घर का ध्यान रखना।